मुश्किलात में घिरी नून लीग को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख के मुचलकों की एवज रिहा करने का हुक्म। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर की गई। आमदन से जायद असासों के केस में फवाद हसन फवाद की जमानत मुस्तरद। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, रिहाई नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहते हैं नून लीग वालों का लुडियां डालना समझ से बालातर है। वो ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। शहबाज शरीफ की 2 केसेस में जमानत होने के बावजूद शरीफ बरादरान ताहाल नैब के रेडार पर। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स, सरमायाकारों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तहकीकाती अफसरान को 200 से ज्यादा हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज 3 माह में मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 13 इंक्वायरीज और 7 तहकीकात की मंजूरी। गुलाम रबानी खर, हिना रबानी खर, सदीक अल फारूक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कामरान लशारी, गुलाम सरवर सिंध और दीगर के खिलाफ भी बदउनवानी का रेफरेंस दायर होगा। नैब का एलामिया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 5 मार्च तक तौसी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट कराची में हाजिरी लगाई। दीगर मुल्जिमान की जमानत में भी तौसी कर दी गई। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 20 फरवरी को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुताल्लिक FIA से तहरीरी जवाब तलब। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। वालिदा, बेटी और दामाद समेत अहले खाना के दीगर अफराद और पार्टी रहनुमा मिलने पहुंचे। मौसम की मुनासबत से नवाज शरीफ का मूड भी खुशगवार। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। खुद ही अगले जुमे तक रिहाई मिलने की पेशगोई कर दी। लहरिया टाउन अमल दरामद की सुप्रीम कोर्ट ने प्लाटों की मुकम्मल तफसीलात 1 हफ्ते में तलब कर ली। नैब को मामले की तहकीकात जारी रखने की हिदायत। अगर आपने ही बात करनी है तो वकीलों को फारिग कर दें। हमें पता है तुम कितने समझदार हो और तुम्हें यहां खड़ा करने वाले कितने समझदार हैं। जस्टिस अजमत सईद ने निजी मार्केटिंग कंपनी के मालिक की सरजनिश कर दी। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम केस निपटा दिया। मेमो गेट स्कैंडल अख्ताम को पहुंचा। हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी या हवालगी रियासत का मामला है। रियासत लाना चाहती है तो ले आए। क्या रियासत और आइन इतने कमजोर हैं कि एक मेमो से डर जाएं? अफवाज पाकिस्तान, जमहूरियत और आइन बहुत मजबूत हैं, घबराने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का सानेहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म। सेशन जज साहिवाल कल तक मजिस्ट्रेट तैनात करें जो 1 माह में रिपोर्ट पेश करें। अदालत का हुक्म। बहुत अफसोस की बात है कि अदालती हुक्म के बावजूद ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। हमारे साथ हो चुका हो गया, अल्लाह देख रहा है। सब डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं मेरे ख्याल में, बस और कुछ नहीं है।
सिंध में डॉक्टर्स की इलाज छोड़ हड़ताल। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत शहर शहरों ओपीडीज बंद रहे। सैकड़ों ऑपरेशंस मुलतवी। सक्खर में मसीहाओं की संगदिली ने मां से लखते जिगर छीन लिया। डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर एहतजाज करते रहे। अंदर 6 माह के बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सऊदी हुकूमत के 6 रुकनी आला सतह वफ्द के इस्लामाबाद आमद। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद से कबल इंतजामात का जायजा लेगा। नूर खान एयरबेस पर इंतजामात, गुजरगाहों, कयामगाहों की सिक्योरिटी समेत रिहाइशगाह, कमरे और जेर इस्तेमाल सामान को जांचा जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 8 MOUs पर दस्तखत होंगे। बड़ी सऊदी कंपनीज के सरबराह भी हमरा आएंगे। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का 5 घंटे तवील इजलास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया गया। नौजवानों के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का फैसला। मंसूबे से 10 लाख नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं कि नौजवान तैयार रहें, हुकूमत जबरदस्त पैकेज ला रही है। आजादी के मतवालों का मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज को बड़ा धचका। जिला पलवामा के इलाके अवंतीपुरा में भारतीय फोर्सेस के काफिले पर बम हमला। 20 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव का जेर समात मुकदमा। आलमी अदालत इंसाफ मुकदमे पर 18 फरवरी को समात का आगाज करेगी। पाकिस्तान की मुकदमे की तैयारी मुकम्मल। वकील खावर कुरैशी मुकदमा लड़ेंगे। वजारत खारजा और कानून के आला हुकाम आज हॉलैंड रवाना होंगे। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए विजिट वीजा फीस में कमी का ऐलान। सिंगल विजिट वीजा के लिए फीस 2000 रियाल से कम करके 338 रियाल, मल्टीपल वीजा की फीस 8000 रियाल से कम करके 675 रियाल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। और अब्रे कराम जमकर बरसा। लाहौर, सियालकोट, कसूर, ओकाड़ा, एबटाबाद, नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। शक्करगढ़, चूनिया, पतोकी, टोबा टेक्सिंग में भी बादल जमकर बरसे। मरी, स्वात, स्कर्दू, गिलगित, अपर डील समेत पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। घांचे में बर्फबारी ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग के बायस मेन शाहराह बंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे कि टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। लेकिन अब लाइन बनाने की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन आना है। और क्या अगले जुम्मे रिहा हो जाना है। और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर खजाना असद उमर, वजीर इत्तलात, वजीर पेट्रोलियम और दीगर के शिरकत। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी इजलास में शरीक।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में वजीर इत्तलात और इसके साथ साथ वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना असद उमर भी इस इजलास में शरीक थे और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी इजलास में शरीक हुए और सूरत हाल का जायजा लिया गया, तैयारियों का जायजा लिया गया, हिकमत अमली तैयार की गई और अब तक जो तैयारियां की जा चुकी हैं उसके हवाले से बातचीत की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमर जट से। उमर जट, बताइएगा किस हद तक तैयारियां हो चुकी हैं और मजीद तैयारियों के हवाले से मजीद क्या हिकमत अमली तैयार की गई? जी, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है जिसमें जो सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा है उसकी उनमें जो इस्तकबाल की तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और जो MOU साइन होने हैं उनके हवाले से तमाम तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया है। वजीर खजाना, वजीर इत्तलात, वजीर पेट्रोलियम, इसके साथ ही मुशीर तिजारत, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड और वजीर आजम के मुआविन खसूसी ने भी खसूसी शिरकत की है। इसमें सेक्रेटरीज भी शरीक थे मिनिस्ट्रीज के, जिन्होंने वजीर आजम को तमाम जो तफसीलात हैं, जो इंतजामात किए गए हैं, वज़ारत दाखिला ने उन तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बताया और जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने जो कवरेज दी जानी है इस दौरे के हवाले से वो उस प्लान के बारे में वजीर आजम को आगाह किया और इसके साथ जो सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने भी वजीर आजम को अपनी वजारतों की जो तैयारियां हैं और जो जिस तरह से डेलीगेशंस को उनका शेड्यूल किया जा रहा है और उनको लाया जाएगा और उनके साथ MOU की तकरीबात होंगी, सरमायाकारी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत होगी, उन तमाम तैयारियों पर आगाह किया गया है। DGISPR भी इस इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुए और उन्होंने भी वजीर आजम के साथ और जो दीगर शुरका थे उनके साथ जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं उन पर डिस्कशन की है और हतमी शक्ल दी गई है तमाम प्लानिंग को, किस तरह से शाही मेहमानों की जो मूवमेंट है उसको सिक्योर किया जाएगा और जो एरियाज हैं कौन कौन से एरियाज को ओपन रखा जाएगा और किस तरह से उनकी जो मूवमेंट है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इन तमाम तफसीलात पर इस इजलास में जायजा भी लिया गया है और ब्रीफिंग भी दी गई है। काफी अहमियत का हामिल इजलास था। आज सुबह से जिस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सऊदी एम्बेसी के दरमियान मुख्तलिफ इजलास हो चुके हैं उन पर भी जो पेशरफ्त हुई है वो इस इजलास में बताई गई है। तो अब वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि तमाम तैयारियों को आइंदा चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाए और किसी भी तरह का उसमें जो है लूप होल उसमें मौजूद नहीं रहना चाहिए। तमाम मिनिस्ट्रीज को हिदायत की है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को हिदायत की गई है कि अपने अपने जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए और एक फुल प्रूफ जो प्लान है उसको मद्देनजर रखकर इस दौरे को, इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी, हिदायत की गई है कि आइंदा चंद घंटों में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएं। उमर जट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।